चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इज बिल्डिंग इंडियाज बिगेस्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन असम। It will start producing chips by 2026, according to Union Minister of Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav. These chips will then be supplied to various nations for use in automobile and telecom industry. तो समाचार क्या है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो भारत का जो अपना आसाम राज्य है, असम में इंडिया की सबसे बड़ी जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट कह लीजिए, सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कह लीजिए, वो वहां पर बना रहा है और ये फैक्ट्री लगभग बनकर तैयार है। 2026 से ऐसा उम्मीद है कि ये अलग अलग तरीके के जो चिप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनका निर्माण ये यहाँ पर शुरू कर देगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग जब एक बार शुरू हो गई तो फिर उसके बाद में ना सिर्फ भारत में मगर भारत के बाहर भी जितने भी आपके सेक्टर्स होते हैं जिसमें इस तरीके के आपके इलेक्ट्रॉनिक चिप्स का इस्तेमाल होता है, प्रोमिनेंटली जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें और टेलीकम्युनिकेशन की जो इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए फिर देश में भी इनका खूब बड़े लेवल पर इस्तेमाल होगा और देश के बाहर भी जो है इसका निर्यात, इसका जो है एक्सपोर्ट किया जाएगा, इसको जो है भेजा जाएगा, इसका निर्यात होने वाला है। तो ये सारा समाचार जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो है दिया गया है। अब नो डाउट अबाउट दिस कि अगर ये आपका जब ये प्लांट भारत में बनकर तैयार हो जाएगा और अपनी पूरी एफिशिएंसी पर काम करने लगेगा, इससे कई सारी चीजें होने वाली हैं। एक तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है उसमें एंड सेमीकंडक्टर्स की फील्ड में एकदम से दबदबा बढ़ेगा। बड़े लेवल पर जब आप मास मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करोगे, इसके चलते फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान वगैरह है उसके दाम में भी कमी आएगी, तो आपके काफी सारे जो महंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी काफी हद तक अफोर्डेबल होंगे। एंड नो डाउट इसके चलते फिर एक तो रोजगार बढ़ेगा, ये फैक्ट्री खुद ही काफी बड़े लेवल पर जो है रोजगार देगी। इस तरीके की और भी फैक्ट्रीज वगैरह फिर कहीं पर जाकर खुलेंगी एंड जैसे जैसे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मार्केट में आएगा उसके चलते जो दूसरी सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ेंगी और इन सामानों की मदद से फिर जो डिजिटल आपका कंटेंट बनाया जाता है और इससे रिलेटेड जो भी काम किया जाता है, ग्राफिक्स वगैरह से रिलेटेड, एनिमेशन से रिलेटेड, इस तरीके की जो रोजगार है उसमें भी जंप आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा एंड कहीं ना कहीं इसकी मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में भी जो है इंडिया अपना एक आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बनाएगा और धीरे धीरे उसको भी जो है हम लोग उस पर कैपिटलाइज करते हुए और ज्यादा यहाँ पर ग्रो करेंगे और अपनी जो 5 ट्रिलियन या फ्यूचर में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पूरा का पूरा मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की सामान या चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका भी एक बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि आज की तारीख में आप खुद नोटिस कर लें, आपके आसपास जितनी भी प्रोमिनेंट चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ऑपरेट करती हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के ऊपर जो है चलती हैं। ऑटोमोबाइल्स में जैसे जैसे जो है आपका एआई को शामिल किया जा रहा है और कई सारे वेरियस फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, उसके चलते यहाँ पर सोफिस्टिकेशन जो भी आना है उसका सीधा सीधा जो लिंक है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह के साथ में जुड़ जाता है। टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में जैसे जैसे आपका 5G और इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, कल को 6G या इसके आगे भी और जो फर्दर टेक्नोलॉजीज आएंगी वहां पर भी आपको एडवांस किस्म का और जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा बेहतर किस्म के चिप्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर हो रही हैं। मोबाइल्स वगैरह जो है उसमें भी और ज्यादा फीचर्स वगैरह जोड़ेंगे और उनकी स्पीड इंक्रीज होगी और उनकी जो है परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा और ये सारी चीजें होंगी। प्लस इस सारे के सारे कंस्ट्रक्शन, इस सारे के सारे निर्माण के चलते एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में खर्च कर पाएंगे। एंड ये R&D में कोई गारंटी नहीं है कल को जाके क्या हम लोग जो है मार्वल खोज दें, क्योंकि भारतीयों का दिमाग तो बहुत तेज होता है। कौन सी मार्वलस डिस्कवरीज हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर में कर दें जिससे कोई नया रिवॉल्यूशन आ जाए और भारत एकदम ही जो है फिर दिन दुनिया और राष्ट्र अपनी तरक्की करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट खबर है, ये अपने को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो भारत की जो सबसे बड़ी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है वो कहाँ पे है या फिर कहाँ पर उसका निर्माण किया जा रहा है, जवाब हो जाएगा असम में। एंड प्रोमिनेंटली किन सेक्टर्स वगैरह में जो है हम लोग इन पर्टिकुलर चिप्स का इस्तेमाल जो है आज की तारीख में कर रहे हैं, तो जवाब हो जाएगा लगभग हर फील्ड में कर रहे हैं, पर ऑटोमोबाइल्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर हम लोगों का ज्यादा इंफेसिस है। मेंस में भी जो है आप इस बात को कोट कर सकते हैं कि वर्ल्ड लीडर बनने के लिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और अपनी टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है चिप्स वगैरह के ऊपर और इसको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके का जो है चिप्स वगैरह के इस्तेमाल के ऊपर ज्यादा फोकस हम लोग कर रहे हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं।